क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ आने वाला है? ट्रंप ने बुडापेस्ट सम्मेलन अचानक रद्द कर दिया और अमेरिका अब सिर्फ औपचारिक बैठकों में समय नहीं बर्बाद करेगा। रूस की स्थिति जटिल है और पुतिन अड़े हुए हैं, जिससे वार्ता आसान नहीं दिख रही। इस कदम का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप, नाटो और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। विश्लेषक कहते हैं कि अब निर्णायक कूटनीति और ठोस कदम ही युद्ध समाधान की कुंजी होंगे। अगले कदम क्या होंगे, ये समय ही बताएगा, लेकिन संघर्ष अब और भी जटिल और संवेदनशील बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। आज हम रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद अहम और सस्पेंस भरी खबर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया की सबसे जटिल और लंबे समय से चल रही संघर्षपूर्ण स्थितियों में से एक है। अब इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन को अचानक रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यर्थ बैठकों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ये निर्णय केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप और नाटो देशों की सुरक्षा, ऊर्जा संकट और वैश्विक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। ट्रंप का ये कदम दर्शाता है कि अमेरिका अब केवल औपचारिक बैठकों में समय नहीं गंवाएगा, बल्कि ठोस और निर्णायक रणनीति अपनाना चाहता है। बिल्कुल तान्या, ट्रंप का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल पैदा कर सकता है। उनके इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब सिर्फ दिखावटी बैठकों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ट्रंप ने कहा कि पिछली सभी बैठकें निष्फल रही हैं और अब वो केवल उन बैठकों में शामिल होंगे जिनसे वास्तविक और ठोस परिणाम निकल सके। उनका ये रुख न केवल रूस अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे विश्व पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस कदम से ये संकेत मिलता है कि अब युद्ध समाधान के लिए अमेरिका निर्णायक और परिणाम केंद्रित रणनीति अपनाने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ट्रंप ने हालिया एक बयान में स्पष्ट किया है कि अब वो ऐसे दौर से नहीं गुजरना चाहते जहां हर बैठक का अंत निराशा में हो। पहले वो पुतिन के साथ अपने मजबूत व्यक्तिगत संबंधों का दावा करते थे, लेकिन अब उनका रुख पूरी तरह कठोर और परिणाम केंद्रित नजर आता है। ये बयान दर्शाता है कि अमेरिका अब केवल औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं करेगा। ट्रंप का ये रुख ये भी दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ठोस कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान देगा और किसी भी बैठक में शामिल होने से पहले ये सुनिश्चित करेगा कि उससे वास्तविक परिणाम निकले। उन्होंने ये भी कहा कि वो समय की बर्बादी नहीं करना चाहते और अब देखते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब केवल दिखावटी बैठकों में शामिल नहीं होगा और युद्ध समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर देगा। ट्रंप का ये रवैया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नए बदलाव का संकेत देता है, जो ये दर्शाता है कि अब केवल बातचीत नहीं, बल्कि वास्तविक परिणाम और कार्रवाई ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो जल्दी पुतिन से मिलकर यूक्रेन पर शांति वार्ता करेंगे और इसके बदले पूर्वी डॉनबास क्षेत्र छोड़ने का दबाव डाल सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि फिलहाल कोई बैठक निर्धारित नहीं है। इस कदम से स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान आसान नहीं है और अब कूटनीति में अधिक रणनीति और मेहनत की जरूरत है। वहीं रूस की स्थिति जटिल है और पुतिन अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि भविष्य में वार्ता कठिन और लंबी हो सकती है। ट्रंप का ये रुख ये भी दर्शाता है कि अमेरिका अब केवल औपचारिक बैठकों में समय नहीं बर्बाद करेगा, बल्कि परिणाम आधारित और निर्णायक कदम उठाने पर जोर देगा। ये स्थिति वैश्विक कूटनीति और युद्ध समाधान की दिशा में अहम बदलाव ला सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन का रद्द होना केवल अमेरिका और रूस के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे यूरोप, नाटो देशों और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अगस्त में अलास्का में हुई पिछली वार्ता भी निष्फल रही थी, जो ये दर्शाती है कि युद्ध को सुलझाना आसान नहीं है।
इस तरह की घटनाएं केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा रणनीति पर भी गहरा असर डालती है। क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने काफी बयान दिए हैं कि उन्होंने ही ये सब वार रुकवाए हैं, लेकिन अब इस बैठक से कुछ अलग ही नजर आ रहा है। देखते हैं आगे का रुख क्या होगा, क्या ट्रंप ये युद्ध रुकवा पाएंगे या फिर नहीं। वहीं विश्लेषक इसे ट्रंप की नई रणनीति के रूप में देख रही हैं। अब उनका रुख रूस की ओर कठोर दिख रहा है। इससे रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव भी बढ़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक चुनौती भी सामने आ सकती है। ये कदम वैश्विक राजनीति, आर्थिक संतुलन और सुरक्षा मुद्दों को प्रभावित कर सकता है और विश्व समुदाय को भी नई रणनीतियों के लिए सतर्क करने का संकेत भी देता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्वी डोनबास क्षेत्र छोड़ने का दबाव डालने की कोशिश की। ये दर्शाता है कि ट्रंप अब शांति वार्ता में निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रूस की मांगों को लेकर उनके रुख में कठोरता भी साफ दिखाई देती है। वहीं ज़ेलेंस्की और उनके प्रतिनिधियों ने इसे कठिन और चुनौतीपूर्ण वार्ता बताया। उनका मानना है कि कूटनीतिक प्रयास लंबे समय तक और चक्रीय लग रहे हैं। ट्रंप की रणनीति स्पष्ट करती है कि अब अमेरिका केवल औपचारिक बैठकों में समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ठोस और निर्णायक कदम उठाने पर जोर देगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप की कड़ी नीति सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे यूरोप और नाटो देशों पर भी पड़ेगा। ये संकेत है कि अमेरिका अब निष्क्रिय बैठकों की बजाय ठोस और निर्णायक कदम चाहता है। इस रणनीति से रूस पर स्पष्ट दबाव बनेगा और भविष्य में वार्ता के तरीके में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप का ये कदम पुतिन पर दबाव डालने की रणनीति है, साथ ही वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा संकट और आर्थिक संतुलन पर भी असर डाल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझाना होगा कि युद्ध समाधान के लिए निर्णायक कूटनीति और ठोस कार्रवाई कितनी अहम है। अब वहीं पर सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि ट्रंप पुतिन की अगली बैठक की कोई निश्चित तारीख नहीं है। अगर रूस पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर अड़ा रहा तो बैठक में ठोस निर्णय निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि भविष्य की वार्ता कठिन और लंबी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि अब केवल औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर वार्ता सफल होती है तो ये यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल स्थिति जटिल, अनिश्चित और तनावपूर्ण बनी हुई है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब केवल दो देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। ट्रंप का ये कड़ा रुख और बुडापेस्ट वार्ता रद्द होना ये संकेत देता है कि युद्ध को सुलझाना आसान नहीं होगा और भविष्य में कूटनीति में निर्णायक कदम उठाने की जरूरत होगी। अब हमें समझना होगा कि कूटनीति केवल बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं है। ये परिणाम और निर्णायक कदम लेने की कला है। ट्रंप का ये कदम वैश्विक राजनीति में नए मोड़ की ओर इशारा करता है और ये भी दिखाता है कि अब युद्ध समाधान के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी जटिल, तनावपूर्ण और वैश्विक स्तर पर संवेदनशील बन गया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए तहकीकात, हर खबर की तह तक।